गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस ऑब्जेक्ट्स, है ना। जिन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्लासेस के बारे में बात करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे एंड वेरियस फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। कौन से वेरियस फीचर्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, अगर क्लास की बात करें या ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लासेस के बारे में अपन बात करें, जैसे कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर क्लास बनाया मैंने, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि अगर मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों से बहुत बार बोला है कि एंटिटी में बेसिकली अगर मैं एंटिटी या क्लास या ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो तीनों एक अलग अलग वर्ड है ना। अपन ऐसा नहीं, मैंने उस टाइम आपको बताता था कि जैसे कि अगर एंटिटी की बात कर रहे हैं या क्लास बना रहे हैं या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो सब मैं उस टाइम बताता था। लेकिन अगर मैं एक माइनर सा डिफरेंस, यानी कि हर एक तीनों में एक डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो क्लासेस की अगर बात करें और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोजेक्ट। अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोजेक्ट है अगर कोई, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स, एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स कंसीडर करी जाएंगी। दे आर डिस्कस्ड बिलो वन बाय वन विद देयर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स, कि किस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन है, अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उनका। ठीक है, उसके बाद कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखा है कि जैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं एक आइडिया दूं आपको कि ऑब्जेक्ट्स क्या और रियल वर्ल्ड एंटिटी रहती है ना, जो एग्जिस्ट करे, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक एंटिटी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी सेम चीज़ होता है। जैसे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट सम एंटिटीज़, है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम एंटिटीज, एक्सेस मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स क्लास एंड इट्स एट्रीब्यूट्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो कुछ एंटिटीज रहती हैं जैसे कि एक्सेस मेथड्स रहते हैं जिनके पास फ्रॉम इट्स पेरेंट्स क्लास। ठीक है, पेरेंट्स क्लास है, सपोज उनसे वो एक्सेस कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जैसे कि यूज़ करना चाह रहे हैं। एंड हैज एट्रीब्यूट्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम, जैसे कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे एक दूसरा कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपन, बाय यूजिंग देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। दे कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग विद विच प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर कैन बी एसोसिएटेड, उनका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे एसोसिएट रहता है, तो अपन को पता चल सकता है वियर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर सो द वे एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स एंड रिएक्ट्स देयर बाई चेंजिंग इट्स स्टेट, किस तरीके से स्टेट चेंज हो रही है, ये चीज़ें पता चल सकती हैं अपन को। टू ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स आर वेरी यूजफुल इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिनकी अपन बात करने वाले हैं। बेसिकली दो ऑपरेशंस रहते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यूजफुल रहते हैं इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में। वो पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जिसकी अपन बात करेंगे 5th यूनिट में। बेसिकली पहला और दूसरा जो अपन ने दो यहाँ पे मैं टॉपिक की बात करूँगा, जिसमें मैंने पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में अगर मैं बात करूँ, विच डिसाइड्स विच ऑब्जेक्ट विल बी इंपॉर्टेंट टू द यूजर, है ना। इसमें ये बेसिकली अपन ये डिटरमाइन कर रहे हैं, ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूजर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इट वर्क्स ऑन द स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की अगर मैं बात करूं, कंसीडर द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनके स्टोरेज के बारे में बात करूं या स्टोरेज से रिलेटेड कोई इश्यूज एक्सेट्रा जिनकी बात कर रहे हैं अपन। क्लासेस की अगर बात करें, जैसे ऑब्जेक्ट की बात करी मैंने, ऑब्जेक्ट सेम लाइक एंटिटी इज कंसिडर्ड आल्सो लाइक एंटिटी। ठीक है, क्लासेस की अगर बात कर रहे हैं तो क्लास इज द यूनिट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ ही अगर मैं इसको बात करूँ तो ये क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। इट्स लाइक अ टेम्पलेट फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी ड्राइव। ठीक है, एक तरीके से मैं मान के चल सकता हूँ कि ये एक ब्लू प्रिंट है ना। क्लास ऑब्जेक्ट का एक क्लास क्या होता है कि ब्लू प्रिंट में देख सकता हूँ या टेम्पलेट में एज अ टेम्पलेट कंसिडर कर सकता हूँ। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट इज थॉट एज अ वेरिएबल ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है, सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल बी द सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर आर इंस्टेंसेस ऑफ वन क्लास।
class contain all the code that relates its to its object. The code encapsulate कौन से चीज़ें जो encapsulate होती हैं. The description of how the object of the class are structured, मतलब किस तरीके से बनाया जाएगा. Methods that implement the behavior of the object. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे. जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ये जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट की बात करें उसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, फॉर्मेट का पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना. तो वो चीज़ें जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया है. डेटा बेसिकली डेटा क्या होता है कि यहाँ पे अपन जो सर्कल में दिया है डेटा, एक छोटे वाले सर्कल में डेटा को अपन एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं. जो मेथड्स हैं यहाँ पे ऑपरेशन बोले या फिर अपन फंक्शन बोले. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट की, तो वो इस तरीके से दिखता है जैसे कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे एंड मेथड्स रहेंगे. ठीक है, जैसे लिखा भी है कि वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अगर मैं इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी हुज नेम एंड बेसिक पे आर कंसिडर्ड एज इज डेटा एंड सैलरी. ठीक है, एंड टैक्स आर द मेथड्स. ठीक है, सैलरी एंड टैक्स आर द मेथड्स, और जो डेटा उसका कंसिडर करा जा रहा है वो क्या है, बेसिक पे एंड नेम. ठीक है, इट्स ऑन डायग्रामेटिकली. अगर मैं बात करूं डायग्रामेटिकली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग उसके एट्रीब्यूट्स की बात करें या डेटा की बात करें तो वो है नेम एंड बेसिक पे. मेथड्स की बात करें या ऑपरेशन की बात करें या फंक्शन की बात करें वो सैलरी एंड टैक्स. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगर देखें किसी एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट देखें एक पर्टिकुलर क्लास का, तो वो किस तरीके से दिखेगा. जैसे अपन को दिख रहा है यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट्स से, जैसे वहाँ डेटा था ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, मैंने डेटा वर्ड यूज़ किया था और वहाँ पे मैं मेथड्स यूज़ कर रहा था. यहाँ पे मैं ऑपरेशन बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन की या एट्रीब्यूट्स की. ठीक है, तो क्लास नेम है, सबसे पहले क्लास नेम आएगा अपन के पास, देन एट्रीब्यूट्स, देन ऑपरेशन. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप पढ़ ही चुके होंगे. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की अपन बात कर रहे थे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस. ठीक है, एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली जो उसका प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज जैसे कि अगर मैं राम एक एंटिटी है या ऑब्जेक्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका जैसे कि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है या ऑब्जेक्ट है, उसका करस्पॉन्डिंग उसके एट्रीब्यूट्स कौन से उसके जो उसको आइडेंटिफाई कर पाए दूसरे स्टूडेंट से. ठीक है, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, इन सबको यानी कि प्रॉपर्टीज़ को मैं बात कर रहा हूँ. एट्रीब्यूट्स में बोलता हूँ. यहाँ पे लिखा भी है कि एट्रीब्यूट्स आर अटैच्ड टू द क्लासेस, साथ करना पड़ता है अपन को. सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द ऑल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट शुड हैव देयर एट्रीब्यूट्स, मतलब रखना पड़ेगा. विच आर यूज टू डिफाइन देम, उनको डिफाइन भी करना पड़ेगा. द डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट गिवन बाय चैम्पियक्स, ली एंड फेवर इज गिवन फॉलो. जैसे रियल लाइफ एंटिटीज आर ऑफन डिस्क्राइब विद वर्ड्स एंड इंडिकेट्स stable features. Most physical objects have features such as shape, weight, color, type of material, है ना. तो इसी तरीके से अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं किसी बंदे की बात कर रहा हूँ तो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका पेरेंट्स नेम होगा, आई कलर क्या है उसका, उसके बारे में, यानी कि रिलेशन बिटवीन अ क्लास एंड अ सर्टेन डोमेन. ठीक है, ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन बेसिकली ऑपरेशंस एंड मेथड्स, ये फंक्शन मैं फंक्शंस की तरह कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ. जैसे लिखा भी कि दीज एल्गोरिदम्स आर कॉल्ड ऑपरेशंस और मेथड्स कैन बी व्यूड एज ए मॉड्यूल्स इन अ कन्वेंशनल सेंस. ठीक है, इन तरह की चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा. ये मेरा क्या है, फंक्शंस हैं. जैसे यहाँ पे लिखा भी है, एक एग्जांपल भी है, जैसे क्लास है, क्लास स्टूडेंट क्लास नेम, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए क्लास बनाया, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखा, नेम, एज. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके ऑपरेशंस के बारे में बात करें, जैसे इनपुट है, डिस्प्ले है ना. उसके बाद वॉइड मेन एक और यहाँ पे, फिर उसके बाद अपन ने क्या कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट एंड कॉलिंग इट्स मेथड्स को कॉल कर रहे हैं अपन ने. यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो क्लास थी उसका एस, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका पर्टिकुलर एस का इनपुट में यानी कि ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ. मैं डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं जो मेथड्स थे क्लास के, जो स्टूडेंट क्लास के मेथड्स थे, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ. यहाँ पे लिखा भी होगा फॉर एग्जाम्पल इनपुट डेटा आर राहुल 20 एंड 815, देन द आउटपुट विल बी नेम, एज, आईडी. ठीक है, इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो ये था ये अपन के पास. उसके बाद मैसेज है, मैसेज के बारे में अपन देखेंगे कि ये कैसे अपन को पास कराना है. ठीक है, ऐसे सेंडर ऑब्जेक्टिव है, रिसीवर ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से अपन एक दूसरा डेटा पास कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ थी. उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ
एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं अपन, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन है इसमें, उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे क्लासरूम है, एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, यहाँ पे अपन ने लिखा है डायग्राम में, जो बॉक्स है वहाँ पे लिखा है हेयर कलर क्या है, आई कलर क्या है, हेट क्या, हाइट क्या है, वेट क्या है, पर्सन क्लास विद इट्स एट्रीब्यूट्स, एक पर्सन का क्लास है और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स हैं। द 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कौन से, डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेशन है, उसके बाद उसके इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस और, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं, यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, ठीक है। थैंक यू।